गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और आज 31 दिसंबर है, लास्ट डे ऑफ ईयर। सो आज मैं सोचा था कि ऑफिस शायद हम ना जाएं क्योंकि बहुत लेट सोकर उठे और जो भी वर्क है हम घर से कर लेंगे क्योंकि सर्दी बहुत हो रखी है यहाँ पे। बस प्लीज़ डोंट जज मी विद दीज क्लोथ्स क्योंकि मैं घर के अंदर पूरा बंद है तो मुझे घर के अंदर सर्दी नहीं लगती है। बट अभी मैं जस्ट बाहर वीडियो के लिए ऐसे बैठा हुआ हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ जिम के लिए क्योंकि आज है पर्सनल सेशन, एक पर्सनल ट्रेनिंग सेशन जो हमें जिसमें वी गोना चेक ऑल BMI एवरीथिंग, क्या कितना एक्स्ट्रा फैट है एंड एवरीथिंग वी गोना चेक थ्रू मशीन्स एंड ऑल। सो बस मैं रेडी होके जिम के लिए निकलता हूँ और उसके बाद आकर वी विल डिसाइड। एंड आज है 31st, सो वी आर प्लानिंग वी विल गो समवेयर। वी हैवन प्लान येट। अभी तक कुछ भी हमने ऐसा प्लान किया नहीं है कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं, बट लेट्स मेक इट स्पेशल। घर से बाहर हैं ऑफ कोर्स, नो बडी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे मुझे जाने में। अभी कुछ ऐसा प्लान था नहीं, लेट्स सी कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। बट इफ़ गया तो आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड दैट। बाय बाय, तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे। अभी मैं जिम के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। सो गाइज आई एम रेडी फॉर द जिम और बस मैं निकल रहा हूँ अभी जिम के लिए। अभी मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, ही हैज़ बुकड अ क्लब हेयर फॉर। इतने पास से रिकॉर्ड मत करो प्लीज़, थोड़ा सा ओके। तो अभी मेरे फ्रेंड का कॉल आया था। उसने एक क्लब बुक कर रखा है न्यू ईयर के लिए, पार्टी के लिए। बट आई एम नॉट अ क्लब बॉय, मुझे क्लब व्लब इतना पसंद नहीं है। आई लाइक टू डांस, डांस वांस करना मुझे बहुत पसंद है। बट क्लब में जाना और न्यू ईयर ईव जो वो शोर वाला वो है ना, बहुत ही ज़्यादा एंड मुझे वो वाला वाइब पसंद नहीं है। अनटिल अनलेस मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एक दो बार गया हुआ हूँ क्लब तो मैं एक ही दो बार गया हूँ ओवरऑल अभी तक लाइफ टाइम में। बट स्टिल वी आर प्लानिंग कि अब हम ना घर में हम 3 लोग ही मे बी डिनर के लिए जाएंगे कहीं पर। और अभी हम चेक कर रहे थे तो वी गॉट गुड डील एट रेडिशन ब्लू की, एक अच्छी डील मिली है, मे बी हम रेडिशन जाएँ आज। और बाकी जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी जा रहा हूँ जिम, बाय बाय। सो गाइज अभी मेरे पास डिलीवरी बॉय का कॉल आया था। जैसे मैंने आपको भी बताया पिछली वीडियो में, मैं मेरा ई-कॉमर्स का बिजनेस है। सो हमारे ऑर्डर्स में ना रिटर्न्स भी आते हैं, RTO बोल रहे हैं जिनको, रिटर्न टू ओरिजिन। एंड तो क्या हो रहा है कि डिलीवरी बॉय ने हमारे साथ स्कैम क्या किया कि वो हमसे कॉल करता था और OTP मांग लेता था। क्योंकि ई-कॉमर्स में अभी हम बिल्ड कर रहे हैं और अब मार्केटिंग एजेंसी भी साथ साथ है, तो मेरा मेन फोकस अभी मार्केटिंग एजेंसी में रहता है। और वेयर हाउस मैंने ऑटोमेशन पे लगा रखा है कि टीम वहाँ पे है, दे डू कलेक्ट और वहीं से ऑर्डर पैक करके भेजते हैं। सो किसका कॉल है? प्रियांश। हुआ ये कि उसने हमें कॉल करके हमसे वेरिफिकेशन ले लिया। उसने देख लिया कि ये डेली OTP दे देते हैं और हमने भी ना वहाँ पे ऑर्डर नंबर कंफर्म नहीं किया कि कितने ऑर्डर्स वो दे गया। हमारे ऑर्डर्स कुछ निकले थे 2000 ऑर्डर्स, और 2000 ऑर्डर्स में हमारा हमारे कुछ नहीं, सॉरी नॉट 2000, ओवरऑल हमारा जो उस मंथ का रिटर्न था। रिटर्न जो ऑर्डर्स थे हमारे वो थे अराउंड 1400, और जिसमें से हमको सिर्फ 700 रिसीव हुए हैं। तो मतलब बीच में उसने कितना हमारा प्रोडक्ट का लॉस हो गया। दैट्स द अपडेट। एक छोटे छोटे चीज़ में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है यार, अगर आप नहीं रखोगे ना तो यू गेट लॉस यू क्विकली। मतलब 700 ऑर्डर से आप समझ लो 1300 ऑर्डर में से ऑलमोस्ट 600 ऑर्डर्स हमारे मिसिंग है, और एक ऑर्डर की वैल्यू हमारी है अराउंड 400 रुपीज़। 600 इंटू 400 रुपीज़, 2.4 लाख रुपीज़ का लॉस हमारी। जैसे एक मेरी छोटी सी लापरवाही से आई वुड से कि मैंने वहाँ पे नंबर कंफर्म नहीं किया और बाद में जब मैच किया ओवरऑल डेटा को, इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस। दैट्स ऑल। अब आप अपनी गलती से सीखते ही हो। अभी मेरे पास कॉल आया था तो मैंने पहले कंफर्मेशन लिया, और क्योंकि कल ही हमने सारा कैलकुलेशन नॉल किया हुआ है तो हमें कल ही ये सब पता चला है। जब मैंने बोला वेयर हाउस में कि हमें पहले एक बार टीम से कि पूरा एक बार कैलकुलेट करो कि कितना हमारे पास वहाँ पे स्टॉक है अभी। उससे हमें ये नंबर निकल के आया। तो अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करने वाला हूँ। आई मेक श्योर कि मैं कोई भी पेन देने से पहले आई कंफर्म विद द टीम कि आई यू रिसीविंग
इतने पार्सल रिसीव कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं तो उसे OTP दे दे रहा हूँ, वो वेरीफाइड हो जा रहा है ओवरऑल। नाउ अब मैं अगर कंप्लेन भी करता हूँ तो इन देयर डेटा इट इज़ वेरीफाइड कि आई हैव गिवन OTP मैनिफेस्ट एंड ऑल्सो हमारे इस फेयर हाउस में भी कैमरा भी नहीं है, सो मैंने कल ही इस कैलकुलेशन के बाद कैमरा भी ऑर्डर किया है। सो कैमरा होना वॉज वेरी नीडेड, मतलब मुझे ऐसा कोई, क्योंकि वेयर हाउस में कोई भी ऐसा पर्सन है नहीं कि जिसमें मुझे ये वाला ट्रस्ट हो, मतलब कि हमारा सामान आने जाने का, सॉरी मतलब कि सामान ले जाए बस। हाँ, अब डिलीवरी बॉय ये वाला स्कैम कर जाए तो इट वाज समथिंग न्यू, तो हमें तो अब फिर हमने कल ही कल ही हमने कैमरा भी ऑर्डर किया है वेयर हाउस में लगाने के लिए, कि वी मेक श्योर कि हमारे जो RTOs आते हैं, वो बहुत टाइम क्या होता है कि कस्टमर्स प्रोडक्ट तो ले लेते हैं और रिटर्न में कुछ भी भेज देते हैं, कुछ भी, लिटरली वी हैव एक्सपीरियंस सो बैड कि हमारा प्रोडक्ट कुछ गया और कुछ आ गया उसमें। और ये हमारे साथ डेली होता है, मतलब इट्स नॉट कि एक दो कस्टमर आउट ऑफ हमारे 100 जो रिटर्न आते हैं ना, 5 रिटर्न तो ऐसे होते ही हैं कि मतलब कस्टमर ने मंगाया कुछ प्रोडक्ट और रिटर्न कुछ और कर दिया। अब इसका लॉस किसके पास जाता है? सेलर के पास ही। so, फिर उसके बाद अगर आप लोग बोलोगे कि ऑनलाइन इतना सारा इतना इतना महंगा क्यों सेल होता है, सो दैट्स द रीज़न। इट्स नॉट अबाउट कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट देनी पड़ती है और जस्ट शिपिंग की कॉस्ट, इट्स अबाउट कि कोई पर्सन से, क्योंकि फिर एट द एंड वील हैव टू कैलकुलेट अवर प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली। हम लॉस में बिजनेस इस तरीके से नहीं कर सकते ना, सो वील हैव टू कीप आवर मार्जिन लिटिल हाई। वॉट वी कैन डू, वी कैन रिड्यूस इट अगर ये सब चीज़ें ना हो। सो ओके, तो हमारी जिम आ गई है, अब मैं आपको बात करता हूँ बाद में। बाय बाय। सो आज साल के लास्ट डे लाइक 31 को मैंने पूरा हमारा टेस्ट हुआ था, जिसमें स्ट्रेंथ टेस्ट, BMI टेस्ट, बॉडी फैट परसेंटेज टेस्ट, एवरीथिंग हमने इस मशीन पे हमें काफ़ी एक्यूरेट डेटा मिल जाता है कितना, और इवन यू गेट टू नो योर बॉडी एज एज वेल। राइट नाउ माई एज इज़ 27 बट माई बॉडी एज इज़ 31। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, सो आई नीड टू वर्क ऑन इट। सो इसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा आज स्ट्रेंथ चेकिंग किया था, मतलब जो कोच हैं उन्होंने हमें पूरा पहले हमसे एक्सरसाइज परफॉर्म कराई कि इतना टाइम में आपको इतने इतने सेट्स करने हैं। अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको एक फ़ीडबैक देते हैं, और उन्हीं फीडबैक के अकॉर्डिंग आप यू गेट टू नो हाउ योर हेल्थ इज़, हाउ हेल्दी यू आर। सो नाउ डेज हम इतना ज़्यादा चीज़ों में बिजी हो जाते हैं ना, वॉट आई हैव फील, और मैंने अपने आसपास भी देखा हुआ है, हेल्थ इज़ अवर लास्ट प्रायोरिटी। it is not a good thing. You need to prioritize your health. So यहाँ पर स्ट्रेचिंग टेस्ट हो रहा था कि मैं बॉडी को कितना स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, एंड इसके अलावा भी अराउंड 8 to 10 और भी एक्सरसाइज हुई थी। नॉट ऑल दी एक्सरसाइज आई हैव रिकॉर्डेड, बट देयर वर फ्यू जो प्रियांशु ने रिकॉर्ड की हुई थी। आई एम एडिंग दोज क्लिप्स ओनली। सो बट इट वॉज गुड, एंड इट वॉज गुड टू नो, एंड काइंड ऑफ लिटिल मोटिवेशन और डीमोटिवेशन एज वेल, क्योंकि बॉडी एज व्हेन यू नो कि आपकी रियल एज से ज़्यादा आपकी बॉडी एज है, nobody feels good, right? So वो improve करना है, and this year my main target is, my main resolution is going to be for sure to get a healthy body for sure. I can't have this body anymore, अपनी एज से ज़्यादा आपकी बॉडी एज और nobody feels good, right? So वही है। So इसके बाद मतलब हमने पूरे सारे टेस्ट किए, और इसके बाद हमारा लास्ट जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था कार्डियो में, एंड कार्डियो के बाद भी एक जंपिंग भी टेस्ट हुआ था, जंपिंग जैक, नी जंप, समथिंग, क्या एक्सरसाइज का नेम है, आई फॉरगॉट। ओके, सो नी रेसेस समथिंग, या सो यही एक्सरसाइज हुई, एंड उसके बाद में फिर हमें लास्ट में रिपोर्ट मिली हुई थी। सो गाइस, अभी मैं जिम से वापस आ गया हूँ, और जिम से वापस आते ही ना पापा का फ़ोन आ गया था, तो आई वाज हैविंग कॉल विद हिम, मतलब काफ़ी देर से कॉल पे बात चल रही थी, मम्मी पापा दोनों से ही बात कर रहा था। सो ट्यूसडे है, क्योंकि ट्यूसडे को ना शॉप बंद रहती है पापा की, तो ही गेट थोड़ा सा घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। सो और बाकी टाइम पे तो ही गेट मोर बिजी, मतलब इस टाइम पे घर पे नहीं रहते हैं। सो इसी टाइम पे बात हो गई पापा से, एंड सो और उसी बीच में मेरा एक कॉल भी आ गया था क्लाइंट का, तो कॉल, तो मैं उनको भी 5 मिनट बात करके, और आज मुझे ना जो कोच है ना जिसने हमारा टेस्ट किया है पूरा, ट्रेनिंग लिया था उसने, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट था। इट वाज अच्छे से टेस्ट किया, और उन्होंने बोला था कि कम एम्प्टी स्टोमक, तो कुछ खाना ही था, और मैं उठ गया था 11 o'clock और 10:30 इवन,
और फिर मैं उसके बाद से ना भूखा ही था, मैं कुछ नहीं खा रहा था, एंड आई वाज वेटिंग फॉर प्रियांशु, चलो जिम, एंड ही वाज लाइक ओके 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 करते लेट हो गया, काफ़ी लेट। तो तब से लेके अभी तक व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, तब से मैं घर पे भी आ गया, एक मीटिंग एंड ऑल, जिम में ओके, अभी 4 o'clock हो रहा है, आई हैवंट ईट एनीथिंग, 4 बज चुके हैं। सो आई एम हैविंग दिस, कल दाल बच गई थी तो दीदी ने ना दाल के पराठे बना दिए थे, एंड देन बैगन का भरता भी कल के ही रखा हुआ है, उन्होंने बनाया है कुछ, पर मुझे बैगन का भरता ज़्यादा पसंद है, एंड दिस पिकल मैं यहीं पे रखे एंड सब कुछ मैनेज करते हुए कर रहा हूँ। बाहर देखोगे कितनी सर्दी हो गई है, मतलब 4 बजे हुए और यहाँ पे ना जीरो विजिबिलिटी है, सामने वाले मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, रोड वोड कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैमरा इधर कर दो। सो जीरो विजिबिलिटी है, और अभी व्हाट प्लान इज़ कि अभी 4:03 हो गया। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अभी मैं थोड़ा सा काम करके एंड आई विल गो फर्स्ट फॉर शावर। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं कैमरा के सामने बने पर लाइक मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोल कुछ और जाता हूँ, मे बी लिटिल साइनस अबाउट कैमरा, आई एम न्यू फ्रेंडली हो रहा हूँ कैमरा के साथ में। सो आई विल गो फॉर शावर, और उसके बाद में यू नो व्हाट माई मोटिवेशन फॉर ब्लॉगिंग इज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और कितने लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। माई पेरेंट्स वॉच दिस ब्लॉग, आई एम सुपर हैप्पी। उन्होंने मुझसे सबसे पहले, मम्मी ने पूछा आज तुमने ब्लॉग नहीं बनाया क्या, आई वाज लाइक बनाया हुआ है, और कल का ब्लॉग क्योंकि आया नहीं था और अभी आया है थोड़ी देर पहले। सो लाइक फॉर मी ब्लॉगिंग इज़ बिल्डिंग हैबिट्स, पेरेंट्स के लिए एंड फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए, दैट्स ऑल। और पहुंच जाता है तो इवन बेटर, बट नहीं पहुंचता, आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, सो अभी बस मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा वर्क करके शार के लिए, एंड क्योंकि मैंने ये ऑलमोस्ट ब्रंच हो गया हमारा, एंड इवनिंग में टुडे वी आर गोइंग मे बी रेडिशन ब्लू, लाइक क्योंकि मुझे क्लब वगैरह तो नहीं जाना है, 2-3 रेस्टोरेंट हमने चूज़ किए हैं बट ऑल आर 5 स्टार्स, तो क्योंकि न्यू ईयर है तो कोई अच्छी जगह जाना बनता है। सो थोड़ा सा अच्छे से रेडी गेटअप होके डिनर पे जाएंगे हम लोग, और वहाँ से बाद में आपको मैं आपको जब रेडी होंगे ना तब का ब्लॉग दिखाता हूँ। ओके, बाय बाय। नागर वेयर कैरी, इट्स अ राइट वर्ड। ओके, सो गाइज मैं न्यू ईयर में इन दोनों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था अपनी तरफ से। सो आई थॉट ओके, अभी 31st है एंड ही वाज डिसाइडिंग कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, तत्वा। सो आई थॉट ओके, उनको गिफ्ट दे देता हूँ मैं, अब इफ़ ही लाइक्स ही कैन वेयर दैट, अगर नहीं पसंद आया तो ही कैन वेयर हिज ऑप्शन। ओके, तो पहले मैं प्रियांशु को दे रहा हूँ, कम 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 प्रियांश। ओके, दिस इज फॉर यू। एक्चुअली ओपन करो इसको, अनबॉक्स करो, केस नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें है क्या? गेस करो। लुइस स्टिच मैंने पैकेजिंग, हाउस द पैकेजिंग बॉय, वाज वेरी क्यूट एंड रॉयल। ओके, ओ जल्दी जल्दी खोलो, मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। आई डोंट वांट टू कीप इट कि लोग देखें ना, फिर ब्लॉग ज़्यादा बड़ा। अभी मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी नहीं कर पा रहे हो? ओपन इट, हार्ड क्राफ्टेड, ओपन इट। नाउ आई गेस। व्हाट्स दैट? आई डोंट नो। व्हाट डिड यू गेस? गिफ्ट इसमें है, हाँ, मैं वो इट इज़ फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग। हाँ, उसको क्लीन करने के लिए लेदर को। तुझे जो चाहिए था, ओके मुझे दिखाओ ब्लॉग में इसके साथ साथ। सो इसको ये चाहिए था काफ़ी टाइम से, ही वांटेड वेरी थिन वॉलेट, वेरी थिन वॉलेट। सो आई इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू फाइंड अ वेरी थिन वॉलेट और कोई अच्छा से ब्रांड में। सो आई फाउंड इट, आई होप उसको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा? वेरी गुड। यू लाइक दैट? यस। ओके, एंड अब तुम तत्वा, दिस इज फॉर यू। इसकी पैकेजिंग पूरी निकल गई है। जस्ट 3 क्रेडिट कार्ड्स। तत्वा, दिस इज फॉर यू। तुम्हारी ऊपर पिंक बहुत अच्छा लगा था, मैंने उस हिसाब से सोचा है ये a hoodie for you and I hope you like it. बहुत सही है। ये देखो, स्लिम है। it is very slim and it's just to clean and everything, the brand ओपन करना। देखो, Very good packaging. this is how they have shared this packaging, just to polish it. This polish is nice. I hadn't opened it. क्वालिटी अच्छा है। हाँ। Quality is nice, even fabric is, that's the only thing मैंने देखने के बाद पहले फिर उसके बाद देख लिया था। So okay, so these 2 gifts अभी मुझे अपने फैमिली में सबको गिफ्ट पहुंचाने हैं। मुझे दिखाओ इधर, मुझे अपनी फैमिली में सबके लिए गिफ्ट पहुंचाने हैं क्योंकि मुझे गिफ्ट करना इज़ माई फेवरेट थिंग। आई ओनली वॉन्ट टू मेक मनी कि मैं सबको गिफ्ट दे सकूँ। रेस्ट आई हैव नो एक्सपेंसिव बेस्ट पेसो। ओके, मैं भी अपना गिफ्ट दिखाई देता हूँ। राइट गाइस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो मुझे ही सरप्राइज मिल रहा है कि ही हैज बॉट समथिंग फॉर मी। बूट्स, he's asked
मुझे पता है लैपटॉप बैग लाया होगा, आई एम डैम श्योर। नहीं, मुझे गैस कर लेने दो। I know you have already guessed. आई नो तुम मेरे लिए लैपटॉप बैग, क्योंकि मुझसे पूछ लिया था तुमने कि तुमको क्या चाहिए। ओ माय This गॉड, is Tatwa's gift. ओह वाओ, वी आर हियर गेटिंग अवर गिफ्ट, वाओ नाइस। This is ओह माय गॉड, लैपटॉप बैग इज समथिंग मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से, एंड amazing, loved it. So time to change my laptop bag. Oh my god, I can carry a lot of things here, not just laptop, my diary, my iPad here, and my no, there's stuff. Love it, I loved it. so how's it? You're It's like, very awesome. Thank you so much for this thank you so much for the wallet. wallet. Did you like it? Seriously, Yes, if you of don't, course. It's Paka, very you slim. I want it very want slim, right? Yes. तो मैंने बड़ा You can ढूंढा easily- लिटरली, क्योंकि इसको ना बहुत ही पतला सा चाहिए था। सो मैंने एक और ऑर्डर किया था, बड़ा डेट वाज नॉट गुड, मैंने उसे चेंज किया। वो मैंने किसी को नहीं दिखाया, इसको भी नहीं दिखाया था। सो किसी को, इसको भी नहीं दिखाया था। ओह, इट्स मैग्नेटिक, वाओ, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, आई लव्ड इट। I will use it from tomorrow, you know, I'll go office tomorrow, I make sure. No, tomorrow we are having house party. Okay, day after tomorrow. Yes. Okay, thank you. Let's close this vlog here. Sorry, for a while. बाकी का होटल में जाके रिकॉर्ड करेंगे. So guys, first of all, happy new year to all of you. And अभी न्यू ईयर ईव को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ITC मौर्या. पहले हम लोग लाइक जा रहे थे, which was that? हाँ जी, चाबी। तुम यहाँ से बंद है क्या? हाँ, सो हम लोग अभी जा रहे हैं ITC मौर्या, जो हम लोगों ने बहुत ही यूट्यूब पे रिसर्च किया कि सबसे अच्छा फूड यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, कौन सा होटल अच्छा है। तो हमें काफ़ी रिसर्च करने के बाद वी फाउंड कि यहाँ की बिरयानी, वेज बिरयानी इज़ ऑसम, और भी बफे में आई वाज चेकिंग ऑन है कि नहीं। सो बफे मेन्यू इज़ लाइक ओवरऑल द फूड इज़ ऑसम देयर। सो पहले हम जेडिशन बिलू जा रहे थे, बट वहाँ का रिव्यूज़ इतना अच्छा नहीं लगा फाइन लाइन का। सो आई एम गोइंग देयर, एंड बाकी का स्नेक पीक आपको मैं वहाँ जाके दूंगा। ओके बाय। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वियरिंग टुडे। 4 बार, यू नो, 4 बार अंदर का गेटअप चेंज करने के बाद आई ऑलवेज वियर दिस प्लेन वाइट, सॉरी ब्लैक टी शर्ट। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है यार, मेरे पास कितने कलर के कपड़े हैं। व्हाट आई एम ट्राई टू, ब्लैक जीन्स के अलावा मुझे कोई जीन्स पसंद नहीं आता है, ब्लैक टी शर्ट के अलावा मुझे कोई दूसरी कलर की टी शर्ट पसंद नहीं आता। मेरा पूरा वार्डरोब भरा हुआ है अलग अलग कपड़ों से, कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ शॉपिंग, मिंत्रा से इतनी सारी लास्ट में कि खरीदूँगा, ये पहनूंगा, बट मैं एट द एंड पहनता क्या हूँ, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ब्लैक के अलावा मुझे कोई और कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो हम यहाँ वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, लाइक 19 मिनट्स की वेटिंग थी। सो जो रेस्टोरेंट ITC मौर्या के अंदर हम गए थे वो था दम फुक्ट। सो हम 2 रेस्टोरेंट में गए थे, एक बुखारा जो काफ़ी फेमस है, और दम फुक्ट भी लाइक काफ़ी फेमस है। लाइक ये इंडिया का लाइक 2020 में नंबर 1 रेस्टोरेंट था, एंड अभी टॉप 5 में है। सो 90 मिनट्स का वेटिंग था, वहाँ पे नेम मेंशन ऑन करके गए थे। ये सारे डेटा हमको वहीं पर ही मिला था। तो नेम मेंशन कर हम वहाँ पर लाइक सॉरी मैंने वहाँ पे अपने नेम इंक्रीज़ करा दिए थे, टेबल बुक करा दी थी, एंड 19 मिनट्स इट टुक। उनका कॉल आ गया था कि आपकी टेबल फ्री हो गई, नाउ यू कैन कम। सो वहाँ पर हम पहुँचे। सो जो भी इनकी लाइक वो था ना, लाइक क्रॉकरीज एंड ऑल, इट वाज प्योर सिल्वर। लाइक सिल्वर के ऊपर उन्होंने सेरेमिक भी यूज़ किया हुआ था, बट जो स्पून, ग्लासेस, लाइक जो बॉल्स वगैरह थे, सो वो सारे सिल्वर के थे ओरिजिनल। एंड इनका मेन्यू एक बुक जैसा था, एंड इनके रेट्स, लाइक वाइन इनकी स्टार्टिंग थी 14,000 से, एंड यू नो हाईएस्ट वाइन थी 2 लाख प्लस अ सिंगल वाइन। इनका मेन्यू देख के आई वाज फीलिंग लाइक सीरियसली, अगर आपको रियल में
रियल में बहुत गरीब फील करना है, यू कैन कम टू दिस रेस्टोरेंट। 2,60,000 रुपये की वाइन एक पीने वाला, लाइक ओ माई गॉड। सो बट हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं खाया, हमने बस जस्ट बिरयानी एक ऑर्डर किया हुआ था एंड एक तो मुझे समझ में नहीं आया था वेजिटेरियन के इतने कम ऑप्शन क्यों थे यहाँ पे। सो कुछ हमने पनीर की सब्ज़ी मंगाया हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, बट टेस्ट वॉज गुड फॉर श्योर। इतना पैसा देने के बाद ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, सॉरी रिकॉर्ड किया था, इसमें वाइन एक थी, उसमें 1 लाख प्लस मेंशन है रेट, और वो 260 वाला का लाइक हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट फूड वॉज गुड, लाइक इतना ही इनफ था 3 लोगों में, लाइक एक बिरयानी एंड वन, लाइक हम लोगों ने सिर्फ 3 ब्रेड्स ऑर्डर की हुई थी, 3 रोटियाँ, लाइक कैन यू इमेजिन, लाइक और हमारा पेट फुल हो गया था इतने में ही। एंड हमारा बिल आया था अराउंड 5,800 रुपीज़, 5,900 समथिंग। सो गाइस हम लोग लाइक 9 o'clock पे निकले हुए थे न्यू ईयर के लिए। अभी हो रहा है टाइम, अगर वॉच में दिख रहा है आप लोगों को, तो 1:35। सो 1:35 में वी आर गोइंग बैक टू अवर प्लेस। और हमने बहुत इन्जॉय किया, लाइक वाइब वाज गुड एट ITC, लाइक ऑफ कोर्स लाइक एम्बियंस एंड एवरीथिंग, वाइबिंग एवरीथिंग वाज गुड। उसके बाद हम साइबर सिटी गए हुए थे गुड़गांव, एंड वहाँ पे इतना भीड़ था, इतना रश था। सो हमने लाइक हमें पार्किंग ही नहीं मिली कहीं पे, लिटरली पार्किंग हम ढूंढते पार्किंग ढूंढते एक जगह पे गए, पर वहाँ पता चला वहाँ पे भी क्लोज था। वहाँ से ही टर्न करके हमारे घर का रास्ता भी जा रहा था, तो फिर हमने वो घर का रास्ता ले लिया। मैंने कहा हम नहीं जाते अब, एंड देन स्टिल आई एम ड्राइविंग। गुड़गांव से आने में 1 घंटा तो लग ही जाता है रात में, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगता है ना, लाइक क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहता है। बस स्टिल आज न्यू ईयर था, तो गुड़गांव से निकलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। सो अभी इट वॉज ओवरऑल वेरी नाइस थिंग, मतलब अच्छे से हम लोग गए। आज पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है ना, वो चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। तो पता नहीं क्या सडनली फर्स्ट टाइम ये हुआ है गाड़ी में। तो लाइक चलते चलते बंद हो जा रहा है, फिर गाड़ी बंद होकर ओपन कर रहा हूँ, फिर चल रहा है। सो मैं कल भेजता हूँ किसी को बोल के, मतलब वहाँ पे गाड़ी को सर्विस सेंटर कि क्या, क्योंकि अभी हमें जयपुर जाना है एंड आई कैन नॉट हैंडल दिस यू नो जयपुर में जाने से पहले ये सब गाड़ी में। सो ओके, सो बाकी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन अगेन, एंड यू नो मे लाइक जो भी आपने इस ईयर में रेजोल्यूशंस बनाए हैं, आई होप यू नो यू गाइज फुलफिल इट, एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू माय लास्ट ईयर, बहुत ही ज़्यादा, एंड होपफुली दिस ईयर विल बी सेम इवन बेटर। सो बाय बाय, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। दिस इज एक्चुअली न्यू ईयर ब्लॉग, सो बाय बाय, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।